श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 27 अगस्त को गुप्त नवमी का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है और ये विशेष इसलिए है क्योंकि इस दिन पड़ रहा है मंगलवार का पर्व। और अगर आप लोगों ने बस थोड़ा सा काला तिल ले लिया तो जो कुछ भी आप मांग लोगे ना वो सारी इच्छाएं सारे विशेष आपकी पूरी जरूर होंगी। बहुत ही नियम और बहुत ही विधि विधान से इस उपाय को करना है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। अब ये काले तिल हमें कैसे लेना है, कौन सी चीज़ों पे लेने हैं, कहाँ पे रखना है, कहाँ पे फेंकना है, इन सभी की बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लिखा था कि हमें कितने दाने लेने हैं, 12 काले तिल। तो जरूरी नहीं है कि 12 ही लेने हैं, आप एक चुटकी काला तिल को उठाना। अब उसमें चाहे 12 दाने आ जाए, चाहे 21 आ जाए, चाहे 200 आ जाए, उससे मतलब नहीं है। बस एक चुटकी आपको काला तिल लेना, ठीक है ना। काले तिल के साथ में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मंगलवार की, और वो होती है पीपल का पत्ता। मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि जब भी मैं कोई पत्ता दिखाऊँ, फूल दिखाऊँ, तो जो मैं दिखा रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि वही लेना है ना। आप चाहें तो पीपल के पत्ते को तोड़ सकते हो या फिर जो ज़मीन पे पड़े हों उसे भी धुल करके इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। तो पीपल का पत्ता लेना। अब पीपल के पत्ते के ऊपर जो मैंने आपको काला तिल दिखाया उस काले तिल को इसी पीपल के पत्ते के ऊपर रख देना, चाहे आपने जितने भी चुटकी काले तिल के लिए हो। थोड़ा सा काला तिल हमको लेना था, ठीक है ना, ले लिया। अब इस पीपल के पत्ते को जो व्यक्ति घर में आपके परेशान रहता है, चाहे वो बीमारी को लेके, चाहे वो किसी भी धन को लेके, नौकरी को लेके, व्यापार को लेके, इच्छा को लेके, जो भी प्रॉब्लम उसकी चल रही है, उसके हाथों से एक बार उस पीपल के पत्ते को टच कराना, स्पर्श करा देना, ठीक है ना। स्पर्श कराने के बाद में आप उस काले तिल को पीपल के पत्ते के ऊपर जो रखा है, आपके घर में जो बजरंग बली की फोटो मूर्ति प्रतिमा है उन्हीं के पास में आपको क्या करना है, उस एक पीपल के पत्ते को ले जाकर के कुछ इस प्रकार से रख देना, ठीक है ना। अब इसके ऊपर आपने क्या रखा है, आपने इसके ऊपर काले तिल को रखा है कि नहीं रखा। अब आपको क्या करना है, पूरी रात मंगलवार के दिन पूरी रात इस पीपल के पत्ते को बजरंग बली के पास में रख देना, ठीक है ना। अगले दिन पड़ेगा बुधवार का दिन, जो कि किसका होता है, बालाजी का दिन होता है, हम सबको पता है। अगले दिन आप इस पीपल के पत्ते को यहां से उठाना और उठाने के बाद में पीपल के पत्ते को उठा करके वट वृक्ष के नीचे, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बरगद का पेड़, उस बरगद पेड़ के नीचे बालाजी के नाम से अगर उस एक पीपल के पत्ते को आप रख करके चले आते हैं, यकीन मानिए आपकी फैमिली में, आपके परिवार में जो भी कष्ट, समस्या, परेशानियां चल रही होंगी वो सारी समस्या कहां चली जाएगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो आप सभी लोगों को इस गुप्त नवमी के इस उपाय को जरूर से जरूर करना होगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है स्पेशली सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, बीमारी के लिए। जब भी मैं आपको शमी का पत्ता दिखाऊं, आप अपना कॉमन सेंस लगाया करें कि यह उपाय किसके लिए होगा, अक्सर बीमारी के लिए ही होता है, ठीक है ना। इस उपाय के लिए हमें जरूरत पड़ेगी 2 शमी के पत्ते की। देखो बीमारी यहां पे कोई स्पेसिफाई नहीं होती है कि यहां पे किसी को शुगर है या फिर बीपी है या फिर लीवर किडनी की प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी बीमारी में है, चाहे वो कैसी भी है, छोटी है, बड़ी है, पुरानी है, आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। कितने शमी के पत्ते लोगे, आपको 2 शमी का पत्ता लेना है, ठीक है ना। 2 शमी के पत्ते के साथ में हमें 3 दूर्वा लेनी है, हरी वाली, ठीक है ना। हरी दूर्वा तो आप सभी घरों में होगा, तो आप चाहें तो 3 गांठ वाली ले सकते हो या फिर आप चाहें तो नॉर्मल दूर्वा भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। कितनी दूर्वा लोगे, 3 दूर्वा। 3 दूर्वा को लेकर के आपको क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी लेना है ना। इस कटोरी के अंदर मैंने आपको 2 शमी का पत्ता दिखाया, उसको रख देना। मैंने आप लोग को 3 दूर्वा दिखाया, उस 3 दूर्वा को भी रख देना, ठीक है ना। फिर आप इस कटोरी को उठाना। अब आपके घर का जो भी व्यक्ति बीमार है, इस कटोरी को उठा करके उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से सर से लेकर के पैर तक 7 बार घुमाओगे, बालाजी का ध्यान करते हुए। कितनी बार घुमाना है, 7 बार घुमाना है बालाजी का ध्यान करके। और फिर इस कटोरी को उठा करके अपने घर के मेन गेट के बाहर रखना होगा। अब बाहर मतलब ऐसा नहीं कि एकदम जो लोहे वाला गेट होता है यहां बाहर रख दोगे तो रात में तो कोई ना कोई उठा ले जाएगा। आप इस कटोरी को गेट के अंदर रखना, ठीक है ना। पूरी रात मंगलवार के दिन रखे रहना। अगले दिन पड़ेगा कौन सा दिन, बुधवार का दिन, जिसे हम लोग बालाजी के नाम से भी जानते हैं। तो बुधवार के दिन फिर उसी कटोरी को उठाना और उठाने के बाद में फिर से आपको क्या करना है, एक तांबे के लोटे में जल भरना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। सबसे पहला काम करेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके पहले चढ़ा देंगे। उसके बाद में जो आपके पास में 3 दूर्वा है, उस 3 दूर्वा को बालचंद्रेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं किसके नाम से, बाल
चंद्रेश्वर महादेव के नाम से, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और जो 2 शमी के पत्ते हैं वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के समर्पित कर देना जो व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आपने पूरे विधि विधान पूरे नियम के साथ कर लिया तो जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हो, तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना होगा। ठीक है ना, 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब ये तीसरा उपाय जैसे ही आपने देखा कमलगट्टा, आपको समझ में आ गया होगा कि ये उपाय किसके लिए होगा, धन संपदा के लिए। यानी कि अगर माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं है, पैसों को लेकर बहुत चिंतित हो, परेशान रहते हो, तो आप सभी को इस उपाय को करना है। लेकिन कैसे करना है और कहाँ पे करना है मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है ना, चलो भाई बात करते हैं इस उपाय की। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे कमलगट्टा, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक कमलगट्टा लेना है। कहीं पे भी किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे कमलगट्टा तो आसानी से मिलेगा। कमलगट्टा लेने के बाद में महादेव की एक और प्रिय चीज है जो कि उनके आंसुओं से निकली है, वो कौन सी चीज है, उसे बोलते हैं रुद्राक्ष। ठीक है ना, आपको एक रुद्राक्ष लेना है। अब वो एक रुद्राक्ष चाहे 5 मुखी हो, 6 मुखी हो, 7 मुखी हो, 8 मुखी हो, कोई सा भी रुद्राक्ष ले सकते हो। अब अगर आपके पास में कोई रुद्राक्ष नहीं है और आपको चाहिए कि भैया हमें ओरिजिनल रुद्राक्ष चाहिए, तो आप हमें मैसेज कर देंगे 9005643345। मैं आपके घर तक इन सभी रुद्राक्ष को डिलीवर करूंगा। अब तक मैंने कम से कम 1200 से 1300 लोगों को रुद्राक्ष भेज दिया है और बहुत ही कम प्राइस में। आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपके घर तक रुद्राक्ष को पहुंचाऊंगा। ठीक है ना, तो कोई भी एक रुद्राक्ष लीजिएगा। रुद्राक्ष को लेकर के एक तांबे का लोटा लेना। ठीक है ना, उस तांबे के लोटे में सबसे पहला काम करेंगे, आपको जल भरना है। जल को भरने के बाद में आपको इसी कलश के अंदर जो रुद्राक्ष मैंने आपको दिखाया उस रुद्राक्ष को डाल करके 30 मिनट तक छोड़ देंगे, यानी कि आधे घंटे तक छोड़ देना। आधे घंटे के बाद में रुद्राक्ष को उठा करके अपने घर पे रख देना और इस तांबे के लोटे को उठाना, कमलगट्टे को उठाना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे कर लो, मन है मंदिर में करो, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में जो एक कमलगट्टा है ना, उस कमलगट्टे को पहले तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में रुद्राक्ष का जल है वो बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे इसी कमलगट्टे के ऊपर, अगर आपने समर्पित करना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे चढ़ाना, बहुत तेजी से नहीं। आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी, कभी भी मां लक्ष्मी की कमी आपके घर में नहीं हो सकती। बाद में आप चाहें तो कमलगट्टा शिवलिंग के ऊपर ही छोड़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप अपने घर पे भी ले जा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। करके देखिएगा इस उपाय को। यह उपाय धन संपदा का आपके लिए बहुत ज्यादा छोटा सा और आसान सा ही उपाय था। ठीक है ना, चलो भाई अब यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय जो कि होगा आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। बहुत पुरानी आपकी इच्छा है, अधूरी रह जा रही है, नहीं पूरी हो पा रही है, आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 चुटकी हरे मूंग की। इससे ज़्यादा मत लेना, बस आपको 1 चुटकी हरा मूंग लेना है। हरे मूंग के साथ में आपको लेना होगा इस तरीके से एक सिक्का। वो एक सिक्का हो, चाहे 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, जो भी सिक्का हो। ठीक है ना, इस सिक्के को लेना। लेने के बाद में आपको एक तांबे के लोटे में जल भरना है अपने घर से और सीधा पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। उस एक सिक्के को और जितने भी आपने मूंग के दाने लिए हैं, 1 चुटकी या फिर 108 दाने, जो भी आपके ऊपर है, आप ले लिया है, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए समर्पित कर देना। और यहां पे समर्पित करने के बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से चंपेश्वर महादेव, कौन से महादेव, चंपेश्वर महादेव के नाम से, अगर आपने इस गुप्त नवमी के अवसर पर इस उपाय को कर लिया, यकीन मानिए बरसों पुरानी जो आपकी विशेष होंगी, मनोकामना होगी, वो महादेव पूरी जरूर कर देंगे। ठीक है ना, इससे इजी उपाय आपको नहीं मिलने वाला है, तो करके देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय था। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।